नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कंपनी है। तो डिविडेंड पे आउट कंपनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर ऐसा कुछ कंपनी बता दीजिए, जहाँ पे मुझे लॉस ना हो मगर कंटीन्यूअसली डिविडेंड मिलता रहे।" क्योंकि क्योंकि वो सारे दोस्त इसीलिए कमेंट किए क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे भी है। वो चाहते हैं कि मैं एक सेफेस्ट ज़ोन में इन्वेस्ट करके रखूँ, जहाँ पे मुझे कंटीन्यूअसली एक हर क्वार्टर में डिविडेंड मिलता रहे। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, जो मेरे भी एक पसंदीदा स्टॉक है एज़ ए डिविडेंड पर्पज़। कोई यहाँ पे देखिए कोई भी तो आपको रिटर्न मिलने का आप उम्मीद मत रखिए। अभी तो बहुत साल हो गया, कोई भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, फिर भी इस कंपनी कंटीन्यूअसली आपको डिविडेंड देते रहते हैं। तो कितना डिविडेंड दिया और बाद में कब फिर से डिविडेंड देने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि आज जिसके बारे में बात करूँगा वो एक फाइनेंस कंपनी है। चलो मैं कंपनी का नाम ही बता देता हूँ। कंपनी का नाम है पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक पीएसयू कंपनी है, एक गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है। तो इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ से आपको पता चलेगा इस कंपनी में कितना बड़ा स्ट्रेंथ है एट फ्यूचर के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसके लिए कोई भी पैसा की जो मतलब आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है। लर्निंग के और अर्निंग के लिए बेस्ट टेलीग्राम चैनल आपको नीचे दिया गया है। एक बार जाकर जॉइन होकर तो देखिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो डेटा आपको दिखाऊँगा इस कंपनी का, वो है डिलीवरी परसेंटेज। आप ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी के एनएससी ट्रेड वॉल्यूम, एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम, एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज, तो तीनों डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इस कंपनी कितना ट्रेड कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर कितना ट्रेड हो रहा है, वो कुछ दिनों में मतलब करीबन-करीबन देखा जाए तो 1 सॉरी 2 मंथ के आसपास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, 2 मंथ से भी ज़्यादा। तो उस डेटा के आधार के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बीच में हो रहा था। अभी ट्रेडिंग का परसेंटेज कम हो चुके हैं। यहाँ पे एनएससी का डिलीवरी वॉल्यूम बहुत हो चुका है, मतलब डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे उठा रहा है। तो कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है, वो भी देख लीजिए। देखिए प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखा है तो 22 दिसंबर तक इसका डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे डिलीवरी थोड़ा-सा ड्रॉप हुआ है। तो डिलीवरी क्यों ड्रॉप हुआ है? आप सभी जानते हैं, पैनिक सिचुएशन आ चुके हैं कोविड के कारण। कोविड के फिर से आने के कारण, फोर्थ वेव आने के कारण यहाँ पे फिर से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। उस बेसिस से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिसंबर का जो मंथ था, तो उस दिसंबर के मंथ में कंटिन्यूअसली कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। 49%, 46%, 50%, 55%, तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी जाम देखने को मिला 8 दिसंबर में, 62% के आसपास। तो यहाँ पे अच्छा खासा जाम देखने को मिला, इसके पीछे कारण भी है, उस कारण भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो मैं आपको इस डेटा क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, आपको देखना है क्या रिटेल पब्लिक ही सिर्फ़ वहाँ पे निवेश कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन भी निवेश कर रहा है? देखिए, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी निवेश करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे इसका इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर कितना 55.99% का होल्डिंग है। उसके बाद कितना एफएस के पास, उसके बाद डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। आप कहेंगे सर डीएस तो एलआईसी है। हाँ, बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। साथ ही साथ बड़े-बड़े प्लेयर्स जैसे एचडीएफसी, जैसे आप देखेंगे तो एचडीएफसी के कितने ट्रस्टेड कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। साथ ही साथ रिलायंस निप्पॉन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। मीरा एसेट यहाँ पे निवेश करके रखा। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो अच्छा खासा निवेश यहाँ पे करके रखे हैं। साथ ही साथ आप एफआईएस के बारे में बात करो, तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली, कितने बड़े कंपनीज़ है। इसको नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, कितने बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। ये भी इन्वेस्ट करके रखा। साथ ही साथ यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड, ये भी निवेश करके रखा। तो इस तरीके से निवेश क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए जो कंपनी का रि आप डेटा देखेंगे, इस कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया। 3% का रिटर्न 10 साल, 5 साल में, क्या रिटर्न कुछ खास हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इससे तो लोग कहेंगे सर इससे तो मैं सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता, तो भी मुझे इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करूँ? देखिए, इस कंपनी की एक खासियत है। वो खासियत क्या है? कंपनी कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। कितना डिविडेंड दिया है? चलो वो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे डिविडेंड के जो बारिश है, आप देखेंगे डिविडेंड जो देने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2007 से।
तो कंपनी तब से लेकर ₹1 करके, ₹2, ₹2.50, ₹2 65 पैसा, ₹3 इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते गए। तो कंपनी कितनी बार डिविडेंड दिया आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी देखिए इसी साल में ऑलमोस्ट 4-4 बार डिविडेंड दे चुके हैं। प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तो प्रीवियस सालों में 3-3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड को मेंटेन करता है। इसका मतलब नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, जो दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा, दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा वो क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे भी कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो ई लिखा है, जितने सारे ई लिखा है इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट का डेट है और डी लिखा है इसका मतलब है वहाँ पे डिविडेंड मिला है। तो कंपनी फिर से एक बार ये मतलब रिजल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आने वाला है वो डेट कौन सा होगा? वो डेट होगा 13, वो डेट होगा आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2023। तो इस तारीख में डेट अब फिर से रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस में आपको फिर से डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना, हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना। तो उस हिसाब से आप निवेश करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही निवेश करके रखे हैं शायद। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी ज़्यादा गिरते नहीं, ज़्यादा भागते नहीं। आप इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के देखिए, कंपनी का लो रेंज कितना है? लो रेंज के बारे में बात करें तो करीबन 30 सॉरी करीबन-करीबन ₹50 के आसपास। इसका मतलब जितने बार गिरावट हुआ है 50, उसके बाद जो हाई किए वो कहाँ पे? हाई किए 200 के आसपास। तो 50 से 200 इसी रेंज बाउंड के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है देखिए, इसके बाहर नहीं गया। आज तक बाहर नहीं गया। कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन-करीबन हम देखेंगे 2007 में। तो 2007 से 2022 तो खत्म होने वाला है। तो इतने टाइम जो पीरियड है, इस टाइम में देखिए अभी तक कंपनी का कोई भी रैली देखने को नहीं नहीं मिला। आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म हिसाब से देखेंगे तो कंपनी देखिए कितना 145% का रिटर्न दिया। बहुत एक ही रेंज बाउंड के ऊपर रिटर्न दिया। तो कंपनी में क्या खासियत है वो आपको थोड़ा सा बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। तो इस डेटा के आधार के हिसाब से ही आपको इस कंपनी के ऊपर एज ए डिविडेंड के पर्पस तो एज ए एक्स्ट्रा बेनिफिट के पर्पस में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, रिटर्न अगर ना भी दे, लॉसेस ना दे, इस तरीके से कंपनी अगर ढूँढना है, तो आपको ज़रूर कहूँगा इस कंपनी बेस्ट होगा। तो देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस कंपनी के ऊपर खुद इतने सारा डेटा आपको दिखा रहा हूँ, उस डेटा से आपको पता ही चल गया कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए, कंपनी के जो स्ट्रेंथ है और भी आपको बता दूँ, देखिए आप कहेंगे सर कंपनी में तो बहुत बड़ा कर्जा है, करीबन 6,75,000 करोड़ के आसपास। तो उस डेटा के हिसाब से मैं बात बात करूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, वो डेटा को आप भूल जाइए। क्योंकि देखिए इसका मार्केट कैप कितना है 36,000 करोड़, मगर इसका देखिए एंटरप्राइज़ वैल्यूज़ कितना है 7 लाख करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। खुद के कंपनी के ऊपर निवेश है ही, साथ ही साथ वो दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा रहा है। तो इसीलिए बड़े-बड़े ट्रस्टेड कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो देखिए फाइनेंस कंपनी है, तो इसलिए इसको तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्जा लेने के बाद भी कंपनी 18,700 करोड़ का प्रॉफ़िट कर रहा है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैप और 18,000 करोड़ का प्रॉफ़िट, तो सोचना 50% से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफ़िट कमा रहा है। इससे अच्छा मौका और कहाँ पे होगा? इससे अच्छा बेस्ट कंपनी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो रिटर्न के मामले में अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके करने के लिए आएँगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा अवॉइड करिए। अगर आप डिविडेंड चाहते हैं, तो उस हिसाब से निवेश करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, तो इस कंपनी ठीक-ठाक होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड दिया है। बोनस भी कंपनी एक बार दे चुके थे 1:1 का मतलब 1 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको दे चुके हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आपका कुछ कमेंट है, आप किसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मेरे नया सीरीज़ जो स्टॉक मार्केट के शॉर्ट वीडियोज़ है 1 मिनट के अंदर, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ से आपको बहुत सारे टिप्स एंड बहुत सारे फाइनेंशियल डेटा भी मिलेगा, जहाँ से आप एक बेस्ट स्टॉक मार्केट मतलब इन्वेस्टर बन पाएँगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।